वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। मॉडेस्टी एफएल फैमिली डे फिल्म्स मिड कैप और स्मॉल कैप में वन बाय वन करके एक्शन होता हुआ देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स आपके आंखों के सामने से ब्रेकआउट दे चुके हैं और बहुत सारे स्टॉक्स इतने महंगे हो गए हैं जिसमें अभी के टाइम में खरीदना कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो हमें फोकस करना है उन सब स्टॉक्स में जो ऑल टाइम हाई से 30% 40% डिस्काउंट में अवेलेबल है। डिफरी कंपनी है, न्यू एज बिजनेस में काम करती है। तो जिनका न्यू एज सुनते ही बहुत लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रीज़न क्या है? बिकॉज जोमेटो, नाइका, पेटीएम ने जो पैसे बर्बाद किए हैं, बहुत लोग काफ़ी सोच समझ के निवेश कर रहे हैं। बट उसी कैटेगरी में अगर आपको सही स्टॉक मिलता है और थोड़ा सी आप निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं, अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। इतना मर्जी उठाना इसका मतलब ये नहीं है इसके पोर्टफोलियो में भर देना है। आप चाहें तो ये दो स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का दोनों मिला के 5% के आसपास वेटेज दे सकते हैं। बहुत ही हाई कन्विक्शन है, तब 6-7% के आसपास ये बात की बात है। लेकिन दोस्तों, अगर मौजूदा करंट प्राइस से थोड़ी सी गिरावट अगर होती है और उधर पे अपॉर्चुनिटी बनती है तो जिनके स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग में अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं और 1 लाख रुपया 50,000 करके छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म अवधि के लिए, तो यहाँ पे गैस मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स में वो पोटेंशियल है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक है 1200 के भाव पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस, जब से इनकी लिस्टिंग हमें होते हुए देखने को मिली है तब से बहुत पैसे बने हैं। इस साल की बात की जाए उसमें गैस ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली। ऑल दो एक साल में फ्लैट रिटर्न्स आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि ब्रेकआउट के वर्ड्स पे है। ऑल दो गैस कमेंट्री इनके प्रमोटर्स की बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिली है। रही बात गैस, प्रमोटर ने बताया कि H1 जो फाइनेंशियल ईयर था इसमें Q1 और Q2 आते हैं, ये गैस और भी बेटर हो सकते हैं H2 में, जहाँ पे गैस इनके जो बिजनेस जो स्ट्रैटेजी है ये आने वाले दिनों में स्टार्टअप से और भी तालमेल बैठा सकती है। तो कंपनी की बात कीजिए, छोटी कंपनी है तो रिस्की होगी। तो ऑफकोर्स अगर 50,000 निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार में गैस पैसा मत लगाइए। 10,000 करके 5 टाइम्स या फिर 20,000 करके 2-3 बार में आप उसको उठा सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वैल्यूएशंस गैस पहले से थोड़े से कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑल दो अगर आप देखें तो बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है। 19 के एंड में इनके आईपीओ आए थे और आईपीओ से गैस 600% पैसे बने। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात पे क्या है, 1.5 साल से गैस कोई पैसे बनते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप पैटर्न ड्रॉ करें तो अगर आप देखें एकदम गैस वेज पैटर्न में ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी गैस अगर नीचे की तरफ ये गिरता है, जो कि संभावना थोड़ी सी कम है बिकॉज एफआईएस का पैसा मार्केट में आना स्टार्ट हो चुका है। नंबर्स भी इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे थे, गाइडेंस भी मजबूत हैं। अगर ऐसे ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो आने वाले दिनों में ऐसी कंपनी अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। तो मेरे हिसाब से कैसे रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके पास है तो मौजूदा प्राइस में भी थोड़ा थोड़ा एक्मुलेशन कर सकते हैं। और मुझे पता है कि बहुत लोग के पास ये स्टॉक होगा, आप तसल्ली से बैठे रहें बिकॉज मुझे लगता है कि इसमें जो मूवमेंट है आने वाले दिनों में हो सकती है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें, एफएल इंडिया लिमिटेड। ऐसा नहीं कि एफएल इंडिया में भर भर के निवेश करना है, सबका दोस्तों एक रिस्क टेकिंग एपेटाइट होता है। मैंने क्या बताया, 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो 50,000 1 लाख आप डाल सकते हैं। लेकिन गैस 1 लाख एक बार मत डालिएगा बिकॉज मैंने क्या बताया, कंपनी कितना है, 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो रिवॉर्डिंग है तो रिस्की भी है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इधर पे क्या है दोस्तों, अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी ये लाइफ टाइम हाई से 300 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि जितना भी गैस लंबा कॉन्सोलेशन होता है उतना ही स्टॉक के लिए अच्छा खासा बात होता है। रही बात, आपने देखा कि हिंदुस्तान फूड में क्या हुआ, 19 महीने पैसे नहीं बने और 1-2 महीने में गए स्टॉक 70% अप हो चुका है। 2-3 महीना में 80% अप हो चुका है। तो कंपनी अच्छी है। एक समय गैस प्राइस होल्डिंग 135 के आसपास था, अभी के टाइम कितना है गैस 67 के आसपास, जो मेरे हिसाब से रिजनेबल है। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, मेरे हिसाब से गैस बहुत ही इनलाइन है। 27-28% के आसपास न्यू एज बिजनेस का आरओसी आरओई होना ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। वो पता है कि कंज्यूमर प्लेटफॉर्म में एफएल काम करती है तो हमेशा गैस प्राइवेसी का एक रिस्क होता है। ये गैस अगर आप इसको डाइजेस्ट कर पाएँ और थोड़ा सा अगर आप रिस्क अफोर्ड कर पाएँ आने वाले कल में, ये सोच के कि मोबाइल प्लेटफॉर्म आने वाले कल में और बढ़ेंगे, नया डिवाइसेस गैस इंडिया में लोग और कंज्यूम करेंगे, तब कोर्स गैस ये एक प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है जो ऐड प्रमोट करती है वेरियस कंपनीज़ की, स्टार्टअप की। आपको पता है कि ग्लोबल मंदी हमें देखने को मिल रही है यूएस यूके में, बट उसके बावजूद भी इनकी गाइडेंस मजबूत इसलिए है बिकॉज इंडिया में गैस एज सच रिसेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और बहुत सारे ऐप्स आप देख सकते हैं कि आए दिन आ रहे हैं, तो उनको चाहिए गैस एक प्लेटफॉर्म प्रमोशन के लिए। और यही रीज़न है गैस कि पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखें टीटीएम तक इस कंपनी ने ह्यूमंगस टॉप लाइन इंक्रीज़ किया, 250 करोड़ के आसपास सेल्स अगर आप देखें, 1357। ऑपरेटिंग मार्जिन्स पहले बहुत ही हाई थे बट ड्यू टू हायर एक्वेशन थोड़े से मार्जिन से फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी पर अगर आप ध्यान दें तो अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर के नंबर्स भी अच्छे थे बट उसके बावजूद ब्रेकआउट होता हुआ देखने को नहीं मिला। लेकिन ये एक वेज पैटर्न में अगर इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में गैस रैली की संभावना काफ़ी हद तक हाई हो जाती है बिकॉज इसमें एक लंबा जो कॉन्सोलेशन फेज़ है वो विटनेस हो चुका है। देख सकते हैं कि अधिकांश जो स्टेक है गैस हमें
प्रमोटर के ही अंदर देखने को मिलती है। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी कटी है। रही बात डीआईएस ने हर एक क्वार्टर में अपने स्टेक को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। पब्लिक होल्डिंग की बात कीजिए कम इसलिए हुई है बिकॉज पिछले 1.5 साल से ये स्टॉक नहीं चला, तो इनके पास पेशेंस नहीं, वो निकल रहा है। लेकिन गैस यही सब स्टॉक जब भागना शुरू करेंगे, टॉप पे लोगों की एंट्री होकर आपने देखा कि मिड कैप आईटी में बाहर आ चुकी है। अगर दोस्तों एफआईएस का पैसा सही में जितना विड्रॉ हुआ है अगर वो आता है और निफ्टी एक कॉन्सोलिडेशन बॉक्स में ही रहता है, तो ऑफकोर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर दावेदारी होती है, इस कंपनी पर फोकस करें जो मुझे लगता है कि बहुत ही हाई कंटेंडर है। अगर वॉल्यूम के संग कारोबार हुआ, ये ब्रेकआउट दिखा सकता है। कंपनी की बात की जाए, ये भी कैसे एक प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। जो मोबाइल में एसएमएस आते हैं, ई वॉइस, ईमेल, ये कंपनी उसी की ही अंदर काम करते हुए दिखाई पड़ती है। एक समय का ऐसे स्टॉक 2200 के आसपास था, बट इसमें हमें मेगा फॉल विटनेस होता हुआ दिखाई दिया है। आईपीओ गैस सुपर हिट हुए थे और आईपीओ के बाद प्राइस सस्टेनेबल है, यही गैस इंटरेस्टिंग चीज़ है। बिकॉज आईपीओ से अभी भी गैस स्टॉक 2-3 गुना हो चुका है। रही बात फॉल इसलिए होते हुए देखने को मिल रहा है बिकॉज अधिकांश गैस इनका जो बिजनेस है यूके में हमें दिखाई पड़ रहा है। रही बात कंपनी के नाम की तो रूट मोबाइल की, लेकिन गैस में जो कैलकुलेशन है एट द एंड में ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसे 1 लाख इन्वेस्टमेंट 20 सालों में करोड़ों के आसपास, 85 लाख के आसपास हो सकता है। अपनी गैस एफएल से भी बहुत छोटी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, मतलब एफएल का आधा कंपनी है, बट ये जो गाइडेंस है गैस कंपनी के वो बहुत ही मजबूत हमें दिखाई पड़े। ऑल दो गैस आपको पता है कि रेमिटेंस से इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होगा बिकॉज इनका जो पैसा है ये डॉलर्स में, पाउंड्स में होता हुआ देखने को मिलता है। बीच में गैस डॉलर का एप्रिसिएशन बहुत ही ह्यूज हुआ था, जिसकी वजह से गाइडेंस से मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट डॉलर जैसे गिरा वैसे स्टॉक्स में फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये तो गैस प्लस माइनस चलेगा, लेकिन इस कंपनी की खास बात क्या है, डेट फ्री होने के संग इस कंपनी के जो टॉप लाइन्स हैं ये ह्यूमंगसली बढ़ रहे हैं। लैटिन अमेरिकन में गैस एप्पल के भी और रूट मोबाइल के भी प्रेजेंस काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। एक साल हाई की बात की जाए उससे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर इसमें 100-150 पॉइंट के आसपास फॉल अगर होता है तो मज़ा आ जाएगा। ये कैसे आपको एमओएस का लेवल मिलेगा। रही बात प्राइस होल्डिंग की 36 के आसपास है, बट कंपनी के आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, ये 17% के आसपास है। तो अगर आप चाहें तो पेटीएम, जोमेटो, नाइका जैसे स्टॉक से निकल के इन सब कंपनी पे गैस आप फोकस कर सकते हैं। वही पैसा आप इन सब कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो एप्पल है उसमें जो ग्रोथ की संभावना है थोड़ी इस कंपनी से ज़्यादा दिखाई देती है। बात कंपनी के टॉप लाइन की, ऐसा नहीं है इसकी नंबर्स ख़राब थे। नंबर्स की बात कीजिए आप देख सकते हैं कि ईयरली बेसिस में 436 से 846 हो चुका है। क्वार्टरली बेसिस में वो उछाल है। और क्या सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, एट्रिशन हाई होने के बावजूद भी कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन्स में ऐसा कोई बड़ी फॉल नहीं हुई। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात कीजिए इस क्वार्टर में गैस कंपनी की जो प्रॉफिट है उसमें ह्यूमंगस उछाल हमें देखने को मिली। ऑल्दो Q1 फ्लैट था, बट आने वाले किलो में गैस जो गाइडेंस कंपनी ने पेश की, अगर उसमें कंपनी खरी उतरती है जिसको मार्केट मॉनिटर कर रहा है, तब इसमें और बुछाल हो सकती है। कंपनी की बात की जाए एक डेट फ्री के संग दोस्तों एफआईएस और डीएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया भी है। कंपनी के पास 1600 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी हैं। बोरिंग्स एसेस कोई बहुत बड़ी नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग की बीच में कैसे पता है कि स्टेक सेल की न्यूज़ हमें दिखाई पड़ी थी, बट इसमें भी गैस प्रोमोटर की जो होल्डिंग है 60% के आसपास है, 58.56% के आसपास। डीएस की और एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। पब्लिक की होल्डिंग पिछले कुछ समय से कम इसलिए हुई है बिकॉज स्टॉक बहुत ही लंबे अरसे तक कॉन्सोलिडेट कर रहे हैं। अगर इस दोनों स्टॉक में अगर आप चाहें तो 60,000 और 40,000 स्टैगर्ड वे बाइंग में, ऐसा नहीं कि लाइक आपको सिर्फ बात सुन के निवेश कर देना है और जितना मर्जी खरीदने का मतलब ये नहीं कि पूरा पोर्टफोलियो भर देना है। दोनों मिला के आप चाहें तो 5% के आसपास वेटेज दे सकते हैं। दोनों स्टॉक को मिला के मैं बोल रहा हूँ बिकॉज कंपनी छोटी, यस आप भर भर के माल कहाँ उठा सकते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, ये सब कंपनी में, इवन बजाज फाइनेंस में। लेकिन इन सब कंपनी में आपको क्वार्टरली मॉनिटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज कब डाउनग्रेड कुछ ब्रोकर्स के द्वारा आ जाए और कब कंपनी के नंबर्स खराब आ जाए तो अच्छी खासी धुलाई और पिटाई होती है। तो अगर 25% के आसपास दोनों कंपनी पैसा बना के देती है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट गैस 20 सालों में अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकता है 86 लाख के आसपास, जो मेरे हिसाब से गैस ख़राब नहीं है। 25% के आसपास मैं रखा हूँ, 27% गैस मैं पकड़ूंगा तो 1 करोड़ 19 लाख के आसपास होता है। तो ऐसा नहीं कि इस कंपनी में वो पोटेंशियल है जो हर साल 40-50% देगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज पूरा पोर्टफोलियो 20% से ऊपर अगर आपको सीएर देता है तब एक जीनियस है। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिविजुअल स्टॉक अगर आपको पकड़ा जाते हैं सही भाव पे और जिनके बिजनेस लॉन्ग टर्म में लॉन्ग लास्टिंग है, उन सब कंपनी पे इंडिविजुअली 25-30% के आसपास पैसे बन जाएंगे। देन मैं इसमें कंक्लूजन यही देना चाहूँगा, देखिए दोस्तों ये सब छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप और मिड कैप है, तो कब ब्रेकआउट देगा वॉल्यूम के संग ये कोई नहीं पता। मैंने क्या बताया कि बड़ी बड़ी कंपनी में 1.5 साल 2 साल की कॉन्सोलेशन होती है, छोटी कंपनी में तो गैस और होती है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है बिजनेस मॉडल पे जो मजबूत है, आने वाले कल में गैस क्या पता कोई लॉ आ जाए, प्राइवेसी लॉ एंड ऑल, जिससे इनको इम्पैक्ट पड़े, जो कि कंपनी ने बताया कि ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन येस वो डिमेरिट है, उसको पकड़ के चलिए। आपके पास कोई भी प्राइस में होल्डिंग पड़ी हुई है, मैक्सिमम लोग प्रॉफिट में ही होंगे बिकॉज इसके पहले जब मेगा पैनिक हुआ था,
मैंने बहुत बार आपको कंसिस्टेंट वे में इसको कवर किया था और उसके बाद पैसे अच्छे ही बन रहे हैं। इस कंपनी में फोकस करें, दोनों कंपनी अच्छी है, बट येस अपना जो पैसा उसको बंटवारा करके अपने पोर्टफोलियो का दोनों मिला के 5% ऊपर वेटेज ना दें और लिए हुए हैं तो ऑफकोर्स आप लॉन्ग टर्म पारी खेल सकते हैं। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन येस ब्रेकआउट कब होगा ये एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन येस कंपनी अच्छी है, नंबर्स दोनों के अच्छे थे, तो होल्ड करना बनता ज़रूर है। तो दोनों स्टॉक को लेकर आपकी क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।